अंडरग्राउंड मनी हाउस। नंदीग्राम नाम के गांव में दो बच्चे भेड़ बकरी चरा रहे थे। उनका नाम था छोटू और मोटू। वे दोनों हर रोज सवेरे अपने भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाकर चराते थे और शाम को उनको लेकर घर लौटते थे। छोटू अच्छा लड़का था, पर मोटू जरा लालची था। छोटू एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता हुआ भेड़ बकरियों पर निगरानी रखता था, पर मोटू खराटे मारता हुआ सोता था। एक बार छोटू की बहन बीमार पड़ गई। देखो, बच्ची के दिल पर एक छेद है। अगर तुरंत उसका ऑपरेशन नहीं किया तो उसका बचना मुश्किल है। कम से कम 10 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, वरना बच्ची की जान बचाना मुश्किल है। कहकर चला गया। पैसे ना होने के कारण माँ बाप बहुत चिंतित थे। ये देखकर छोटू उदास हुआ। एक बार एक भेड़ गायब थी, तो उसे ढूंढते हुए दोनों झाड़ियों में देख रहे थे कि वहाँ उसे झाड़ियों में एक दरवाजा दिखाई दिया। दोनों ने उस दरवाजा को खोला और अंदर जाकर देखा। वहाँ सारा घर पैसों से बना हुआ था। घर के सब सामान पैसों से ही बने हुए थे। टोकरियाँ रुपयों के बंडल से भरे हुए थे। ये देखकर दोनों दंग रह गए। अरे यार, ये सच है ये सपना? चलो चलो, जितने पैसे समेट सकते हैं समेट कर ले जाते हैं। अरे मेरी बात सुनो, लगता है ये चोरी के पैसे हैं। हमें ऐसे पाप की कमाई की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं, जाकर पुलिस को सूचना देते हैं। क्या पुलिस को बताओगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना? अरे उन्हें बता दिया तो सारे पैसे वही हड़प जाएंगे। वैसे तुमने कहा तो था कि तुम्हारी बहन के ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा? अब ज्यादा न सोचो, पैसे लेकर चलते हैं, चलो। फिर दोनों ने पैसों का गठरी बांधा और उसे लेकर चले गए। बाद में गब्बर सिंह नाम का डाकू और उसके साथी वहाँ आए और लूट का माल वहाँ पर छुपा कर चले गए। छोटू ने घर जाकर जो कुछ हुआ अपने माँ बाप को बताया। जो पैसे मिले थे उनसे अपने बहन का ऑपरेशन कराया और उसे घर ले आए। जो पैसे बच गए थे उससे छोटू और उसके पिताजी ने मिलकर गोलगप्पे का रेडी लगाया। मोटू उन पैसों से मिनी बाइक खरीदा और उसमें घूमने लगा। एक दिन मोटू अपने मिनी बाइक पर वहाँ गया। अरे ये क्या यार, ये गोलगप्पे का रेडी लगाया? अरे इतने पैसे आने पर भी ऐसा घटिया काम? तुम देखते जाओ, मैं बहुत जल्द मिनी कार खरीदने वाला हूँ। पर मिनी कार तो बहुत महंगा है ना यार, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ है? आया नहीं है, आने वाला है। अरे अपना मनी हाउस है ना, तो चिंता काहे की, मैं वहाँ जाकर पैसे ले आऊंगा और तुम देखते जाओ, मैं बहुत जल्द करोड़पति बनने वाला हूँ। अरे मूर्ख, मेरी बात ध्यान से सुनो। किस्मत हमेशा अपना साथ नहीं देती। वो घर पता नहीं किस चोर का है, पता नहीं वो कैसे लोग हैं। अगर तुम उनके चुंगल में फंस गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। ध्यान रहे, मेरी बात मानो, तुम उसे भूल जाओ। अरे यार, तू तो बड़ा डरपोक निकला। अरे हिम्मत नहीं करोगे तो कैसा, पागल कहीं का। चलो चलो, तुम्हारे ग्राहक आ गए, जाकर उन्हें गोलगप्पे खिलाओ। बड़ा आया मुझे नसीहत देने वाला। कहकर वहाँ से चला गया। बाद में जाकर वो उस मनी हाउस में से पैसे लेकर आया। फिर उन पैसों से उसने मिनी कार खरीदा और उसमें घूमने लगा। यूं वो वहाँ से पैसे निकालने लगा और उन पैसों से उस गांव में एक घर भी बना लिया। एक दिन छोटू मोटू से, यार मोटू, अरे लालच की भी एक हद होती है। मेरी बात मान ले, कम से कम अब से तो तुम ये काम बंद कर दो। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करो, वरना जान को खतरा हो सकता है। अरे मैं तुम्हारे जैसे गोलगप्पे की रेडी से खुश होने वाला नहीं हूँ। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। मैंने अपने घर वालों से झूठ बोला है कि मेरी लॉटरी लगी है। अब पड़ोसी गांव में 100 एकड़ का खेत बेच रहे हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। मैं कल ही जाकर वो पैसे लेकर आऊंगा। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम ऐसे कहते हो तो मुझे भी पैसों की लालच हो रही है। अरे शाबाश, मुझे ये खुशी हुई कि तुम्हें ये बदलाव आया है। कल तैयार रहना, हम चलेंगे। यूं अगले दिन दोनों उस घर में गए। तभी उस घर में छुपे हुए चोरों ने इन दोनों को आकर पकड़ा। अरे क्यों भाई, इतने दिन तुम दोनों ही चोरी कर रहे थे क्या? तुम दोनों को यहीं काट कर फेंक देंगे। तब छोटू अपना बांसुरी निकाल कर बजाने लगा। ये डर नहीं लगता? ये बांसुरी क्यों बजा रहे हो? तभी ऊपर जीप में आ रहे पुलिस को बांसुरी की धुन सुनाई दी। तब एसआई ने देखा तो उसे उन झाड़ियों के बीच में दरवाजा नजर आया। यूं पुलिस उस घर के अंदर आई। उन्हें देखकर
चोर डर गए। सॉरी चिंटू, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए तुम्हारा फोन मैं उठा नहीं पाया, पर मैंने तुम्हारा मैसेज देखा इसीलिए फौरन चला आया। सही ठिकाना ढूंढ रहे थे कि तुम्हारे कहे अनुसार ही तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनाई दी। वो सुनकर ही हम अंदर पहुंचे। तुमने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद के जान को जोखिम में डालकर यहाँ पहुंचे। ए मोटू, तुम्हारे लालच के कारण आज तुम्हारी जान जा सकती थी। छोटू ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम हर रोज उसे प्रणाम करो। बाद में मिस्टर गब्बर, यू आर अंडर अरेस्ट। यूं गब्बर सिंह और उसके साथी जेल चले गए। पुलिस ने मोटू के सारे संपत्ति को जब्त कर लिया। यूं मोटू फिर से झोपड़ी में रहने लगा। एक दिन छोटू एसआई से, सर, बहन के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने यहाँ से पैसे चुराए सर, और बाकी के पैसे जो बचे थे उससे मैंने ये गोलगप्पे की रेडी लगा ली। अगर आप कहे तो ये रेडी बेचकर मिले हुए पैसे मैं आपको लौटा देता हूँ सर। जरूरत नहीं है छोटू, तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर उन चोरों के लूटे हुए पैसों से तोला जाए तो तुम्हारे चुराए हुए पैसे बहुत थोड़े हैं, तुम उसे भूल जाओ। यूं मोटू हर रोज उस गोलगप्पे के रेडी के सामने से अपने भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था। मड कार वॉश। करण एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसके पड़ोस में रहने वाला अर्जुन भैंसों को चराकर दूध धोता था। करण को दिखाते हुए अर्जुन की माँ रोज अर्जुन को डांटती रहती थी। अरे कम्बर, देख उस करण को देख, बचपन में कितना बेवकूफ दिखता था, पर बहुत मेहनत करके पढ़ के बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, लाखों कमा रहा है। पर तुम भैंसों को चरते हो और उनके गोबर उठाते हो और दूध धोते रहते हो बस। पर तुम्हें इतना डांटती हूँ फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती। यूं डांट रही थी तभी करण एक मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर आया। अर्जुन की माँ को स्वीट देते हुए, नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए मिठाई। क्यों बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? मैं अभी अभी तुम्हारे ही बात कर रही थी बेटा। मैं कह रही थी करण से कुछ सीखो, उसे अकल उधार लो, पर ये कमबख्त मेरी बात कब सुनता है। अरे निकम्मे अर्जुन, यहाँ आजा, ये देखो आज करण का जन्मदिन है, ले लो मिठाई। नहीं आंटी, आज मेरा जन्मदिन नहीं है, बस कल मैंने एक नया कार खरीदा है। अच्छा, नई गाड़ी? अरे वाह, तुम कल नौकरी में लगे और आज गाड़ी खरीद ली। कितने में खरीदे बेटा? 20 लाख का आंटी, मैंने लोन में लिया है। बाप रे, 20 लाख रुपए? बेटा वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? महीने के लाख रुपए हैं आंटी, और ये हाई एंड कार है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए ना आंटी, आप, अर्जुन और मैं इस गाड़ी में एक चक्कर लगा के आते हैं। चलो बेटा चलो, 20 लाख की गाड़ी कोई मजाक है क्या? ऐसा गाड़ी में घूमना भी किस्मत वालों को मिलता है। पता नहीं ये कमबख्त किराए की गाड़ी में भी घुमाएगा कि नहीं। चलो कमबख्त चलो। यूं कहकर अर्जुन को बुलाया। उसके आते ही अर्जुन की माँ, अब चल बैठो गधे बैठो, हमेशा भैंसों का गोबर उठाना और उसको धोना यही नहीं है काम। करण से कुछ सीखो, उसे देखो 20 लाख की गाड़ी लेकर आया है और तुम उस कटारे लूना में घर घर जाकर दूध बेचते हो। बेटा करण, इसे भी तुम अपना कंपनी में कोई नौकरी दिला दो ना। तुम देख तो रहे हो वो जानवरों की तरह मेहनत करता है। हाँ, तुम जैसा 20 लाख का गाड़ी नहीं, पर कोई छोटी मोटी गाड़ी तो खरीद ही लेगा। आंटी जी, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ अर्जुन के लिए कोई काम नहीं होगा आंटी। पर हाँ, हमारा एक टीम लीडर है, बिल्कुल काला भैंस की तरह उसे धोने का काम अर्जुन कर सकता है। अरे सॉरी यार अर्जुन, मैं तो यूं मजाक कर रहा था। चलो एक चक्कर लगा के आते हैं। कहकर उन्हें बिठाकर एक चक्कर लगाने के लिए गया। तभी सड़क पर तेजी से आती हुई एक लॉरी ने इसके कार के ऊपर कीचड़ उछाला। उसे देखकर करण, ओह शिट 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 शिट, अरे इडियट लॉरी ड्राइवर, मेरे कार के ऊपर कीचड़ उछालता है। अब मैं इस कीचड़ के साथ कैसे जाऊं? आसपास कोई वाटर सर्विस का भी दुकान नहीं है। यूं सोच रहा था कि अर्जुन फटाफट गाड़ी से उतरा, पास वाले दुकान से एक बाल्टी में पानी ले आकर पूरे कार को धो डाला। ये देखकर करण, अरे थैंक्स अर्जुन, ये लो ये 500 रुपए। तुम कोई काम कर रहे थे, तुम्हारा काम रोककर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब तुम्हें भी तो कुछ पैसे मिलने चाहिए ना। कोई बात नहीं, रख लो। हाँ, वाटर वॉश खास नहीं किया, पर कुछ तो किया। वैसे तुम्हें भैंसों को धोने की आदत है, कार धोना तो तुम जानते नहीं ना। और तुम तो जानते ही हो मैं किसी से मुफ्त काम कराता नहीं हूँ।
यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हारी मदद की। यूं कह रहा था, फिर भी ना मानकर उसके जेब में 500 रुपए का नोट रख दिया। फिर लौटकर अर्जुन और उसकी माँ को उनके घर के पास उतारा तो उसने देखा कि उनके घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। उसे देखकर करण, सॉरी यार, कोई मेरे लिए आया होगा। हम दोनों का घर पास पास है ना, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए होंगे और तुम्हारे घर के बाहर पार्क कर दिया गाड़ी को। मैं अभी उनको कह के गाड़ी को हटाता हूँ। कहकर उस कार वाले के पास जाकर वो इंट्रोड्यूस कर रहा था। हाय, आई एम करण, दैट्स माय हाउस मैन। लगता है आप लोग मेरे लिए आए हैं। आइए आइए, मेरे घर जाके बात करते हैं। कि उस कार को डिलीवर करने आए मैनेजर, सॉरी सर, वी केम टू डिलीवर दिस कार टू मिस्टर अर्जुन। अर्जुन जी अपने माँ को सरप्राइज देने के लिए इस करोड़ रुपए का कार को बुक किया था उन्होंने। ये सुनते ही करण और अर्जुन की माँ दोनों दंग रह गए। वाह, 1 करोड़ का कार, बाप रे। यस सर, आप अर्जुन जी को समझते क्या हैं? वो दूध बेचकर 1-1 रुपया जमा करके अपने माँ को सरप्राइज देने के लिए 1 करोड़ रुपए का कार बुक किया था। ये सुनकर करण अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा होकर, सॉरी यार अर्जुन, मैं इतनी देर बड़े मूर्खता से पेश आ रहा था। यूं कह रहा था। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। माँ ये लो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए ये कार लेके आया है। कल से तुम इसमें मजे से घुमा करो, पर मैं अपने लूना में ही दूध बेचूंगा। यूं कार में जाकर दूध बेचूंगा तो अच्छा नहीं होगा ना? यूं हंसते हुए कहा, मेरा सोना बेटा, मैं आज तक तुम्हें कोसती रही बेटा, मुझे माफ कर दो मेरे लाल। माँ को बेटों को आशीर्वाद देना चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए माँ। अरे करण, आओ मिठाई खा कर जाओ, कहकर उन्हें अंदर ले गया।